तो स्टूडेंट आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6वीं है ना, विषय गणित, अध्याय 10, प्रश्नावली 10.1 है ना। 10.1 में इससे पहले और प्रश्न पढ़ चुके थे। प्रश्न नंबर 6 आज पढ़ रहे हैं है ना। उसको ब्लैक बोर्ड में नहीं लिखा हूँ, उसको बुक में पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग भी बुक से देख लेना है ना। सतीश एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं है ना। सतीश एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं और उनकी आय 20,000 रुपये प्रति माह है ना। 20,000 रुपये प्रति माह है उनकी वार्षिक आय जो है 20,000 रुपये है प्रति माह। उनकी पत्नी अनीता डॉक्टर है। सतीश की जो पत्नी है वो डॉक्टर है तथा उनकी आय 15,000 रुपये प्रति माह है। उसकी पत्नी जो है डॉक्टर है अनीता, उसकी मासिक आय जो है 15,000 रुपये है। तो निम्नलिखित अनुपातों को प्राप्त कीजिए। अनुपात में बताना है। इसमें दो प्रश्न दिए हैं। पहला सतीश की आय अनुपात अनीता की आय, और दूसरा है सतीश की आय अनुपात उनकी कुल आय। ठीक है, प्रश्न एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ, बुक से आप लोग देखेंगे। ब्लैक बोर्ड में उत्तर बस है, प्रश्न आप लोग बुक से देखेंगे। सतीश एक वैज्ञानिक है ना, के रूप में कार्य करते हैं सतीश, और उनकी वार्षिक आय 20,000 रुपये प्रति माह है तथा उनकी पत्नी अनीता डॉक्टर है। उसकी जो पत्नी है सतीश की पत्नी वो डॉक्टर है तथा उसकी आय 15,000 रुपया मासिक है। प्रति माह उसको 15,000 रुपये मिलता है। उनकी निम्नलिखित अनुपातों को प्राप्त कीजिए है ना। सतीश की आय 20,000 रुपये प्रति माह है और उसकी पत्नी अनीता जो कि डॉक्टर है उसको 15,000 रुपये प्रति माह मिलता है। तो पहला नंबर का प्रश्न है सतीश की आय अनुपात अनीता की आय। सतीश की आय अनुपात अनीता की आय बताना है। दूसरा नंबर है सतीश की आय अनुपात उनकी कुल आय। सतीश की आय और उनकी कुल आय। तो पहला नंबर देखते हैं सतीश की आय अनुपात अनीता की आय। ठीक है, सतीश एक वैज्ञानिक है जिसका जो वैज्ञानिक का कार्य करता है, जिसकी वार्षिक आय 20,000 रुपये है। सतीश की पत्नी अनीता जो कि डॉक्टर है, उसकी प्रति माह आय जो है 15,000 रुपये है। तो ये पहला नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब अनुपात में है वो रहा है, तो अनुपात में सबसे पहले हम क्या कर देंगे, बटे कर देंगे 20,000 बटे 15,000 है ना। तो ये तीनों शून्य ऊपर नीचे का काट दिए, तो अब बच गया क्या 20 बटे 15 है ना। तो ये कट जाएगा 5 चौक 20 और 5 दिया 15, 4 बटे 3 है ना। 4 बटे 3 आया। तो ये 4 बटे 3 को हम क्या कर सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात रहता है उसको भाग बटे में करके लिखते हैं, जो बटे रहता है उसको अनुपात में लिखते हैं। तो ये 4:3। अब दूसरा नंबर का बोल रहा है सतीश धन, क्योंकि कुल आय बताना है हमको, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सतीश और अनीता की कुल आय को। सतीश की कुल आय और अनीता की कुल आय को जोड़ेंगे। सतीश की कुल आय 20,000 प्रति माह और अनीता की आय जो है 15,000 प्रति माह। इसको जोड़ते हैं, 20,000 प्लस 15,000 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 35,000 रुपये। कुल मिला के दोनों को आय को अगर मिलाते हैं तो कितना होता है 35,000 रुपये होता है, तब तो कुल आय निकलेगा। सेकेंड नंबर का प्रश्न बोल रहा है सतीश की आय अनुपात उनकी कुल आय। सतीश की आय 20,000 है और उनकी कुल उसकी पत्नी और सतीश की आय मिला के 35,000 रुपये हो रहा है। उनकी कुल आय 35,000 है ना। तो अब अनुपात 20,000 अनुपात 35,000 है, इसको बटे में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 बटे 35,000। तो 3 जीरो कट गया है ना। तो 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, 4/7। तो ये 4/7 है, भाग में है, तो अनुपात में लिखेंगे तो 4:7 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल बनेगा। 3 तो ये आज का होमवर्क है। अभी जो सवाल बताया हूँ उससे रिलेटेड ये सवाल दे रहा हूँ है ना। इसको आप लोग बनाना। ये भी अनुपात पाठ का है, प्रश्नावली 10.3 का 6वां नंबर का सवाल बताया हूँ, ये 7वां नंबर का सवाल है ना। इसको आप लोग बनाएंगे। एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500 है ना। एक स्कूल है, उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 1500 है। उसमें से लड़कियों की संख्या 600 है। 1500 टोटल विद्यार्थी जो है 1500 है
उसमें से लड़कियों की संख्या 600 है, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है ना। टोटल 1500 है, लड़कियों की संख्या 600 दे दिए हैं और लड़कों और लड़कियों का अनुपात की संख्या का अनुपात हमको बताना है इसमें, है ना। तो ऐसे ही आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दिए जा रहे हैं। थैंक यू।